जहां बोलना होता वहां बोलते ही नहीं, जहां नहीं बोलना होता वहां बिला वजह के मशवरे। पंचायत रख लो। आज हमारा मुआशरा किधर जा रहा है? पंचायत होती है ना तो कभी गरीब की बात कही नहीं जाती, आंख मार के गरीब का तो बस बेड़ा ही गर्क कर दिया जाता है। हाँ, आंख मार के गरीब को तबाही कर दिया। यहां बोलना था ना तुझे सच। यहां बता किसकी कितनी टेढ़ी है, यहां टेढ़ी नहीं बताएगा। इसलिए कि मुखिया के यहां बारात में कोरमा मिलता है, ये रक्षा चलाने वाला दाल चावल के सिवा क्या खिलाएगा? ये रूठे तो रूठे, मुखिया ना रूठे। ये ना कहा करो, बस ये कहा करो जमाना रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। ये फिक्र किया करो। मेरे हुजूर कसम खुदा की मिसाल ही नहीं थी, मिसाल ही नहीं थी। वो एक बच्चा जंगल में बकरी चरा रहा था, हुजूर को देखो हैं क्या मेरे हुजूर, बकरी चरा रहा था। अचानक उसकी बकरी ने दौड़ लगा दी, बकरी ने दौड़ लगा दी। भागते भागते बकरी ना मस्जिद नबी के दरवाजे पे आ गई। बच्चा पीछे पीछे बकरी आ गया। जब बच्चे की निगाह उठी ना, सामने मेरे मुस्तफा का चेहरा था तो काफिर का बेटा। बस हुजूर को देखा तो देखते ही रह गया। दुआ किया करो जवानों, अल्लाह किसी दिन हमें हुजूर का चेहरा दिखाते। इससे बड़ा ईद का चांद कौन सा होगा जिस दिन हुजूर ख्वाब में आ जाए। हम तो ख्वाब के लिए तरसते हैं। वो कितने नसीबों वाले होंगे जो हुजूर के आगे बैठ के हुजूर से मीठी मीठी बातें सुनते थे। हाँ, वो कितने नसीबों वाले होंगे। जब देखा ना बच्चा देखते ही रह गए। बस फिर क्या था, उसने किसी से कहा ये कौन है, तो किसी ने कह दिया तू नहीं जानता, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बस वो खड़ा रहा, हुजूर को देखता रहा। हुजूर ने देखा और हुजूर, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हुजूर उठे, बच्चे के पास आए, बेटे जाता क्यों नहीं? उसने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं? कहा हाँ। कहने लगा मुझे आपसे प्यार हो गया, अब जाने को जी नहीं चाहता। हुजूर ने फरमाया चला जा। कहा नहीं, अगर नबी है तो फिर कलमा पढ़ाइए। मेरे हुजूर ने कलमा तो पढ़ा दिया। बस फिर क्या था, बच्चा पलट तो आया, लेकिन वो हुजूर का चेहरा था। ये हमारे अक्सर लोग मदीना शरीफ घूम के आए हैं, आप में भी गए होंगे। वो किसी ने कहा था लौटा गए मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। हुजूर के रोजे से लौटने के बाद बंदा हिंदुस्तान में जिंदगी गुजार ले, लेकिन जब भी सलाम पड़ेगा तसव्वुर में गुंबदे खजरा की जालियां रहती हैं। ये उनके रोजे की कशिश है। बता अगर रोजा इतना प्यारा है तो चेहरा कितना प्यारा होगा। चला गया देख के। फिर क्या था, सुबह भी नबी नबी, शाम भी नबी नबी। मेरी समझ में बात नहीं आते, बंदे लोग बातें करते हैं अल्लाह अल्लाह किया करो, अल्लाह अल्लाह किया करो। रब तो खुद फरमाता जाल तू जिक्र का जिक्री, महबूब तेरे जिक्र को मैंने अपना जिक्र बना दिया। जो तेरी बातें करेगा वो मेरी बातें करेगा। हाँ, जो तेरी बातें करेगा वो जोर से, वो थके तो नहीं है? बोलो, अभी नहीं थके ना? पीछे वाले भी सारे बरेली वाले बैठे। मैं नहीं कहता भाई कोई उठ के जाए या उठ के बैठे, मैं कहता हूं बैठ जी। और तासुब की है ना कटा, इंसाफ का चश्मा लगा, फिर देख बरेली वाले कैसी बातें करते हैं। जी जी हाँ, ये कह के न जाए तो फिर बात होगी मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। हाँ, अगर रोजा ऐसा है तो चेहरा कैसा होगा। उठते बैठते नबी नबी पहुंच गया था। क्या बच्चा यतीम था, चचा ने कुछ बकरियां लेके दी थी, उनको चराया करता था, उसके जरिए गुजर बसर होती थी। एक दिन चचा पीछे से आया ना, उसके नबी जबान पे नबी नबी था। चचा ने कहा किसकी बात कर रहा है? उसने कहा अपने महबूब की बात। कहा ये महबूब कौन है? कहा तूने नहीं देखा है, अगर देख लेगा तो तू भी उसकी बातें करने लग जाएगा। का नाम क्या? का नाम मोहम्मद है। इतना सुना बस फिर क्या था, चेहरे पे एक रंग आता दूसरा जाता। अल्लाह अकबर जलाल आया। चचा ने कहा ये तो मेरे दुश्मन का नाम है। कहा तेरा दुश्मन होगा, मेरा तो महबूब लगा करता है, तुझे दुश्मनी है, मुझे तो इश्क है उससे। चचा ने इतना सुना मारना शुरू किया। सर्दी के दिन थे, मारता हुआ घर लेकर के आया। अल्लाह अकबर घर में बंद किया, कहने लगा शाम तक का वक्त है, फैसला कर, ये मकान मैंने तुझे दिया है, तेरा बाप तुझे छोड़ के मर गया था और तेरी
माँ उसको तुझको मेरे पास छोड़ के चली गई, घर मैंने दिया, लिबास मैंने दिया, ये बकरियां मेरी है, मेरा फैसला ये था आगे चल के अपनी बेटी को मैं तेरे निकाह में देता, लेकिन अब तुझे फैसला करना है। अगर तू उनका नाम नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझसे मकान भी लूंगा, लिबास भी लूंगा, बकरियां भी लूंगा, अपने से अलग कर दूंगा, जहां तेरा जी चाहे वहां जाना। अल्लाह अकबर। हर सितम किया गया इस बच्चे पर, शाम तक बंद रखा गया। सर्दी की रात थी, चचा ने आके दरवाजा खोला, बाहर निकाला, बगल में हाथ बच्चे के हैं। चचा ने कहा अब बता क्या मर्जी है, तुझे मैं चाहिए या मदीने वाला तुझे तेरा महबूब चाहिए। बच्चे ने एक निगाह चचा पे डाली, मकान पे डाली, बकरियों पे डाली, कहने लगा जा ये सारी दौलत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की मोहब्बत मुझे मुबारक हो, मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। जब इतना कहा था चचा ने कहा प्यारे जरा कपड़े भी उतार दे, ये मेरे पैसे के हैं, जूतियां भी उतार दे, ये मेरे पैसे की है। यार सर्दी की रातें हैं, आज हम किसी अजनबी को गरीब को देखें, बदन पे चादर नहीं है, हम अपना कपड़ा उतार के दे देते हैं। वो कैसे जल्लाद लोग थे, सगे भतीजे के बदन से कपड़े उतरवाए। उसने कहा इतना तो दे दे कि सतर छुप जाए। उसने कहा जा जिसे प्यार करता है उसी की चौखट पे चला जा, मगर कसम खुदा की बरेली से आवाज आती है मंगता तो है मंगता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। नबी के चाहने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते हैं। चचा ने कपड़े उतारे हैं, सर्दी की रातें हैं, बच्चे ने सोचा जाऊं तो कहाँ जाऊं, आज कौन सीने से लगाएगा। ख्याल आया वो माँ जो बचपन में छोड़ के चली गई थी, उसने दूसरे शख्स से निकाह किया था, आखिर उसकी औलाद हूं मैं, कुछ तो दर्द होगा उसके सीने में मेरा। चलो उसके दरवाजे पे चलते हैं। रात के वक्त में दरवाजा बजा, अंदर से औरत की आवाज आई है, कौन दरवाजे पे आया है। बच्चे की चीख निकली, रो के कहा ए माँ तेरा वो लख्ते जिक्र आया है जिसे बचपन में छोड़ के चली आई थी। ए माँ वो आया है जिसे बचपन से ममता का आंचल ना मिला। ए माँ वो आया है जो सारी जिंदगी तेरे आंचल को तरसता रहा। ए माँ वो आया है जो सारी जिंदगी माँ के प्यार को तरसता रहा। इतना माँ ने सुना, तोड़ के दरवाजा खोला, बेटे को नंगा पाया, माँ की चीख निकल गई, हाय मेरे लख्ते जिगर ये क्या हुआ, नूरे नजर बता तो सके। बच्चे ने पूरा वाकया सुनाया। माँ ने एक चादर ला के दी, कहा बेटे ले इस चादर को लपेट ले ताकि सर्दी भी बच जाए, तेरा सतर भी छुप जाए। बच्चे ने चादर के 2 टुकड़े किए, एक टुकड़े का तहबंद बनाया, दूसरे टुकड़े को बदन पे डाला। माँ ने कहा बेटे बता तो सही जा किधर लगा के। बच्चे ने कहा माँ महबूब की चौखट पे जा रहा हूँ। कौन है ये तेरा महबूब? कहा माँ मेरा महबूब वो है जो एक बार देख लेता है उसी का हो जाया करता है। ए माँ उसी की तो कीमत चुकाई है। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा था बेटे 3 दिन रुक जा, 3 दिन की मोहलत दे दे, मैं तुझे अपने हाथों से कपड़े सिल के पहना दूंगी। बच्चे ने कहा था माँ मैं रुक तो जाता लेकिन मौत का पता नहीं है ये कब आ जाए, अगर इस बीच में मुझे मौत आ गई तो यार से दूर रह के मर जाऊंगा। ए माँ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसी तोड़ लगाई है, नंगे पैर जा रहा था, पैरों में छाले पड़े टूट गए, संग रेसे लगे, पैरों में जख्म हुए, लेकिन अरब का रेगिस्तान तो हार गया था, आशिक के कदम नहीं हारे हैं। तोड़ते तोड़ते मदीने की तरफ जा रहा था। किसी ने कहा किधर जा रहा है? कहा मुस्तफा के पास जा रहा हूँ। कहा ऐसे लिबास में उनके पास जा रहा है, वो तुझे टुकरा देंगे, तुझे सीने से क्यों लगाएंगे, तू है क्या, तेरी औकात क्या है, तेरे बदन पे कपड़े भी सही नहीं है। बच्चे ने कहा यार रुक जाना चाहिए, वो कैसे अपनाएंगे मुझ जैसे को, लेकिन इश्क ने कहा था चल तो यार, सुना है जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे आमिना का लाल सीने से लगाया करता है। ये फिक्र लेकर के जब इसने तोड़ लगाई है, उधर मुस्तफा को देखो, मेरे नबी का इल्म गैब मुलाहिजा करो, जैसी राह गुजर रही है। आका फरमाते बिलाल जी या रसूल अल्लाह एक मेरा मेहमान आने वाला है, रात के वक्त में आएगा, तुम्हारी ड्यूटी ये है तुम्हें दरवाजे पे खड़े रह करके उसका इंतजार करना है, जैसे कि वो आ जाए उससे मेरी मुलाकात करा दी जाए। रात गुजरती गई, अंधेरा अरब की गलियों में छा गया है। जब ये आशिक पहुंचा गए, हजरत बिलाल खड़े हैं, पूछा मुस्तफा कहाँ है? का आराम गाह में है। अल्लाह अकबर। इतना सुना रो दिया, का जिसके लिए इतनी राह काट के आया वो बिस्तर पे आराम से है, सुबह तक इंतजार कैसे होगा? बिलाल ने कंधे पे हाथ रखा,
कहा यार आंसू ना बहा, मैं बिला वजह नहीं खड़ा हूँ, महबूब ने तेरे लिए खड़ा किया था क्योंकि तू आने वाला है। और यार फिर क्या है, अगर महबूब ये पूछ ले कैसी गुजर रही है तो तुझको दर्द का एहसास मिट जाता है। का तेरे लिए खड़ा किया है, फिर क्या था, इश्क ने अंगड़ाई ली है। कल ले चल यार महबूब की चौखट पे। जब ये बच्चा पहुंचा है, मुस्तफा ने हालत देखी, फरमाया बता प्यारे कैसी गुजरी है, क्या हुआ है। बच्चे ने रो के कहा यार तेरे इश्क की कीमत चुका के आया हूँ। मुस्तफा ने सीने से लगाया, फरमाया नाम क्या है। अब उस आशिक का जवाब सुनना। बच्चे ने कहा था महबूब गुलामों से नाम नहीं पूछा जाता, जो आका कह देते हैं वही नाम हो जाया करता है। मेरे मुस्तफा ने कहा आज से तेरा नाम अब्दुल्ला जुल्वजारैन है। अल्लाहु अकबर। कयामत आ जाएगी लेकिन आज के बाद भी कयामत तक यही नाम बाकी रहेगा। और ये इनाम मुस्तफा का है। सबकी निस्बतें बाप की तरफ होती है, इनकी निस्बत मुस्तफा जाने रहमत की तरफ हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत। अल्लाहु अकबर। ये मेरे हुजूर की नाज बरदारियां हैं है, वरना कौन है। गरीब भाई को कोई मुंह नहीं लगाता, मुलाजिम तो बड़ी बात है। गरीब भाई को मुंह नहीं लगाता, नौकर तो बड़ी चीज है। बाप गरीब और फटे कपड़े पहनता है, बेटा मिनिस्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, कहता अब्बा जी आया ना करो, खबर भेज दिया करो। बाप कहता क्यों। कहा तुम आते हो ना तो मेरी इमेज पे फर्क पड़ता है, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए मैं तुम्हारा बेटा हूं। यार शर्म कर, हया कर। जिस बाप का आज बेटा कहलाने पे तुझे शर्म आती है ना, काश तूने इसकी मजदूरी के दिन देखे होते, तुझे याद रह गए होते कि इसने फटे कपड़े पहनने के बाद तेरे स्कूल की फीस भरी। कभी अपने बाप पे शर्म मत करना। नसीब वाले हैं जिन्हें खुदा ने बाप दिया है, नसीब वाले हैं। हर किसी को बाप नसीब नहीं होता है। उसकी जिंदगी में बाप जैसा दरख्त अगर है तो वो मुकद्दरों वाला है। इसलिए कि बाप ही वो दरख्त है जिसकी मौजूदगी में धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, बेटे हमेशा साए में रहा करते, हमेशा बेटे साए में रहते। लेकिन क्या है जी, बाप का इंतकाल हुए, जमाने बीत जाते हैं, बेटों को याद ही नहीं आती, याद ही नहीं आती। सोच तो सही, अगर वो जिंदा होते तो क्या क्या करते तेरे लिए, तू उनके लिए क्या क्या करता। अरे कम से कम जिंदा होते तो 2 वक्त की रोटी देता, उस रोटी में कम से कम 5000 महीने का तेरा खर्च होता। आज वो रोटी तुझ पे नहीं है तो कम से कम उनके नाम से 5000 नहीं 1000 रुपए महीने ही किसी रब की बारगाह में, रब की राह में खर्च कर दिया कर, ताकि हर महीने फरिश्ते कहा करें मुबारक हो, ऐसा बेटा छोड़ के आया है जो तेरे आने के बाद भी तेरी कब्र में सवाब के रास्ते खोले पड़ा। हाँ, लेकिन अब्बा मरा नहीं, बेटा सांप बन के उसकी दौलत पे बैठ गया। जब बेटे का बेटा पैदा होता है ना तो वो 10 लाख की रंडियां तो नचा लेता है। वो बाप जो करोड़ों की जायदाद दे के गया कि 10 रुपए उसके सवाब के लिए नहीं देता। सही बात। ये जिंदगी हमारी ये कड़वी सच्चाई है। और तुमसे एक गुजारिश हो रही है, एक गुजारिश हो रही है। पहले लोग कहते थे जीना मुश्किल है, अब लोग कहते हैं मरना मुश्किल हो गया, मरना मुश्किल हो गया। भाई अब तो मैयतों में एक वलीमे के खर्चे हो रहे हैं। सही। हाँ, मैयत की रोटी में एक बारात का खर्चा हो रहा है। क्यों यार, ये मसला के आला हजरत है। पूछो ना इन उलमा से, बड़े बड़े उलमा बैठे, कभी इनके पास भी आके बैठ जाया करो। मगर क्यों बैठेंगे, अब्बा ने तो कही थी बेटे मौलवी के धोरे मत जाइए। छोटी सोच होती है मौलवी की। नहीं, आज मैं कहता हूँ सारे साइंसदानों की अक्ल अपनी जगह, हुजूर के गुलामों की अक्ल अपनी जगह है। ये तार से तार जोड़ के बताता है कि बत्ती आ जाएगी, मगर ये नजर देख के बता देते हैं कि क्या होने वाला है। बिना तार जोड़े इनसे बड़ा साइंसदान कौन है। इसलिए कि ये हुजूर के वारिस है, हुजूर के गुलाम है। इनके पास तो जाते नहीं। कभी पूछना यार करना क्या। कह रहे अब्बा मर के बताओ सवाब के लिए क्या करूं। मैं बड़ा चाहता हूं मेरे अब्बा को जन्नत मिले। मैं सीधी बात कहता हूं, अब्बा मरा था ना अब्बा तो सराहने खड़ा होता जनाजे के, मत्था चूम के कहता या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बाप के सवाब के लिए ऐलान करता हूं आज के बाद कभी दाढ़ी नहीं मुड़ाऊंगा।
बाप कब्र में जा रहा है, ऐलान करता हूं आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह फरिश्तों से कह देता बस हिसाब न लेना, ये वो बंदा है आते आते जिसके जनाजे ने एक बंदे को नमाजी बना दिया। ये किया करो, ये किया करो। ऐसे अल्लाह ताला नसीबे भी बुलंद करता है और अल्लाह ताला उसकी बरकतें भी अता करता है ना। हम तो लड़ जाते, उधर मैयत की मिट्टी पूरी नहीं रखी जाती, यहाँ प्लेटों में झगड़े हो जाते। हाँ, कई लोग तो यार मैं जा रहा हूँ मुझे रोटी देखनी है जाके, अभी दुआ नहीं हुई है कब्रिस्तान में, अभी दुआ नहीं हुई है, मगर ये भागता गरीब बिरयानी की तरफ, डेगो की तरफ। ओ यार ये गरीबों का हक है, यतीमों का हक है, ये परदेसियों का हक है जो तुम खा रहे हो बैठ कर। लेकिन यहाँ तो क्या है, बंदा सुबह से एक बंदे ने मुझसे पूछा जी हम क्यों नहीं खा सकते मैयत की रोटी। मैंने कहा तू यतीम है, गरीब है, मिस्कीन है, क्या है तू? उसने कहा सुबह से कब्र खोद रहा हूं मैं। मैंने कहा बाजी एहसान कर दिया तूने, कब्र खोदेगा तो रोटी भी उसके घर खाएगा। सोचा करो यार, मौत बहाने से आती है। कैसे आती है? बहाने से आती है ना। अक्सर मौतें हॉस्पिटल में हो रही है, यही है ना वजह, हॉस्पिटल में अक्सर मौतें। और हॉस्पिटल वाले अल्लाह माफ करे, डॉक्टरों ने भी, कुछ डॉक्टरों ने भी तबाही मचा रखी है, कुछ डॉक्टरों ने भी, अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। लोग पहले डॉक्टरों को मसीहा कहते थे, आज मैं कहता हूं डाकू, डाकू हैं। उस वक्त तक मुर्दे की भी जान नहीं छोड़ते जब तक उसकी जमीन नहीं बिकवा देते। वेंटिलेटर पे रख देंगे, सांसें चल रही है, मशीनें लगा देंगे, पता ना क्या सिस्टम है, फेफड़े चलते रहते हैं, 3 दिन तक मैयत रख के पैसा वसूल करते हैं। ये कंडीशन है डॉक्टरों की भी। डाकू हो गए अब लोग, इलाज मकसद नहीं, पैसा कमा रहे हैं सारे लोग, लूट के खा लिया। कई घर ऐसे होते हैं यार जिन घरों में इलाज करते करते कर्जे चढ़ जाते हैं। समझना मेरी बात को, मैं तकलीफ देने नहीं आया। और याद रखना अगर मेरी सुन्नियत पे शक हो तो ऐलान के साथ कह के जा रहा हूं, मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी। लेकिन मेरी बात समझना, कई बार मकरूज हो जाते हैं हम लोग इलाज करते करते, लाखों का कर्ज हो जाता है बीमार के बच्चों पर, फिर भी सांसें साथ नहीं देती। खबर आती है इंतकाल हो गया, फिर क्या था, गरीबों पे कयामत टूटती है, बिजलियां गिरती हैं यतीमों के दिल पर, औरत बेवा हो जाती है, चूड़ियां टूट गई, लिबास बदल लिया, बेवा के जोड़े में आ गई। मगर किस पे फर्क पड़ा? हम तो बैठे और हिसाब लगा रहे, क्या भगोने बनने चाहिए, 11-21 का चावल लगना है कि शरबती का लगना है, गोश्त बराबर का होना चाहिए कि आधा होना चाहिए, ये हम बैठ के हिसाब लगा रहे हैं। यार घर में झांक के देख, थोड़ा सा पर्दा हटा के, तुझे पता चलेगा यतीमी का दाग क्या होता है, पता चलेगा यतीमी का दाग क्या होता है। किसी कोने में बेटी बेहोश नजर आएगी और उसका बेटा लोगों को लिपट लिपट के रोता होगा, हर चेहरे में उसे बाप का चेहरा दिखाई देता होगा। तुझे बिरयानी की पड़ी है, तू गोश्त तोलने पे लगा, कितना लगेगा? उस बेवा से पूछ जिसने आज सफेद दुपट्टा ओढ़ा है, ये जिंदगी में कभी मुस्कुरा पाएगी कि नहीं? हम अब भी हिसाब लगा रहे, खाने वाला गलत न कह के जाए चावल 11-21 का लगेगा बिरयानी। इतनी भी गैरत नहीं रही हमारी कौम में, इधर जनाजा भी घर नहीं आता है, बैठ के लोग कहते हैं जाओ पूछ के आओ, चावल घर में है कि खरीदा जाएगा। ओ यार जिन पे 50,000 का कर्जा हो चुका है, जो लाखों के कर्जे में डूब चुके हैं, जिनके घर खुद कई दिन से खाना नहीं बना, वो तुम्हें 11-21 का चावल कहां से देंगे? वो तुम्हें शरबती कहां से देंगे? पूछते हो कहां से आएगा? बच्चे कहते हैं मत देख, वो 4 गांव के जिम्मेदार लोग खड़े हैं, चावल के बारे में पूछ रहे हैं, मैं कहां से आना है? तो वो बेवा कहती बेटे कहते इनसे कि हम पहले से 50,000 के कर्जमंद हैं, जाओ जो चाहो चावल खरीद लो, जहां से शोहर की दवा का 50,000 का कर्जा दिया जाएगा, वहां से तुम्हारी भूख का 30,000 का भी अदा कर दिया जाएगा। फिर मजे ले लेकर के पोटियां उड़ाई जाती हैं। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को, जिसका हक नहीं वो भी टूट जाया करते हैं, जिनका नहीं है वो भी खाया करते हैं। ये मसला के आला हजरत नहीं है, बल्कि मसला के आला हजरत तो ये है, अगर तुझे
तुझे पता चला था कोई गरीब यतीम छोड़ के गया है, कोई गरीब अपने पीछे रोटी बेटी छोड़ के गया है, भूखा पेट लेके ना जा, अपने घर खा के जा, 100-500 रुपए जेब में डाल और उसके दरवाजे पे पूछ, फिर पता कर जा करके इसका बेटा यतीम कौन सा है। तू देख जो सबसे ज्यादा तड़पता होगा वो यतीम उसी का होगा। जेब से 500 रुपए निकाल, यतीम की जेब में डाल दे, उधर यतीम खुश हो जाएगा, उधर पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब किबला। ये बढ़ते इखराजात कम करो, ये जो फजूल खर्ची है इसे खत्म करो, सिर्फ उतना रखो ताकि गरीब सुकून से अगर जी ना सके तो सुकून से मर जरूर जाए। खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। बचें इस रोटी से, खुद ना खाएं, जिनका हक है सिर्फ उन्हीं को खाने दें, खुद ना खाएं। आपको तो हुक्म दिया गया था दफन के बाद इतनी देर कम से कम कब्र पे ठहरो, जितनी देर में ऊंट ज़िबा किया जाए, खाल उतारी जाए, गोश्त की बोटियां की जाए और वो गोश्त तकसीम किया जाए, इतनी देर कौन ठहरता है। बड़ी बेवफा दुनिया है। सगा बेटा भी 2 मिनट कब्र पे मिट्टी के बाद रुकने तैयार नहीं। अजान के लिए भी लोगों का मुंह देखा जाता है, कौन पढ़ेगा अजान? हाफिज जी पढ़ेंगे। क्यों? हाफिज जी ने कर्जा खा रखा तेरे बाप का। तुझे अजान नहीं आती? क्या ही अच्छा होता बाप कब्र में होता, बेटा अजान के कलमे कह के सुनाता। क्यों नहीं किया हमने ये इंतजाम? हम इतने बेवफा हैं, बस आंखें बंद होने की देर है सारे मुंह मोड़ जाते। उनसे क्या वफा करनी यार, जो एक लम्हे के साथी नहीं। वफा करनी है तो उससे करो जो यहां हाथ पकड़ता है तो फिर जन्नत में जाके छोड़ा करता है। अपने नबी से वफा करो, मुस्तफ़ा से वफा करो यार, रुक जाया करो कब्रों पर। कितने लोग ऐसे हैं हजरत जी कहते हैं, मैं एक साहब मुझसे कहने लगे बड़ा गरीब हूँ, परेशान हो गया हूँ, पहले अच्छा खासा हिसाब था लेकिन अब तो मुसीबतों पे मुसीबतें आ रही हैं, कोई वजीफा तुम्हें तो आता होगा। मैंने क्यों? मैंने कहा चिल्ले किए। कहता नहीं तकरीरें तो बहुत करते हो। तो मैंने कहा हमें तकरीरों में चिल्ले ही सिखाएंगे। नहीं बताओ ना कोई वजीफा। मैंने कहा सच बता। कहा क्या? मैंने कहा माँ बाप है। कहने लगा नहीं इंतकाल कर गया। मैंने कहा उनकी कब्र पे कब गया था? कहने लगा कब्रिस्तान तो जाता हूँ लेकिन अम्मा की कब्र पता नहीं कहाँ है। ये हमारी कौम की हकीकत है। कब्रों के निशान तक हम भूल गए। हमने कहाँ बाप को उतारा था कुछ याद नहीं रहा। भाई मैंने उससे कहा चल तुझे कोई किसी वजीफे की जरूरत नहीं। मैंने उसने कहा फिर मैंने कहा पता कर किसी बुजुर्ग से तेरी माँ की कब्र कहाँ है, बाप की कब्र कहाँ। कहा फिर मैंने रोज सुबह सुबह माँ बाप की कब्र पे जा और जो भी तुझे याद है कलमा शरीफ दुरूद शरीफ पढ़ो, उनकी रूह को बख्श दे। आते आते बस इतना कह दिया कर अब्बा अम्मा मेरे लिए दुआ करना। नौजवानों माँ बाप जमीन के ऊपर होते हैं तब भी औलाद के काम आते हैं, जमीन के नीचे होते हैं तब भी औलाद के काम आया करते हैं। इन्हें हर जगह फिक्र रहती है। जानते हो हकीकत क्या कब्रों की? हमारा अकीदा यह है मरने के बाद भी लोग जिंदा रहते हैं, है कि नहीं? है यही अकीदा है कि नहीं? और यहाँ तक फरमाया गया कि जब बंदा कब्र में उतार दिया जाता है तो उसकी समात इतनी बढ़ा दी जाती है कि वो तुम्हारे जूतों तक की आवाज महसूस सुनता है। समझ गए मेरी बात? मैं बहुत आसान जबान में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, कोई आपको बहका ना सके। जाया करो कब्रों पे और कुछ पढ़ के दुआएं करके कहा करो अब्बा दुआ कर दो मेरे लिए। ये वो हैं जब तुम पलट के आते हो ना तो माँ के हाथ उठते हैं। अगर बाप कब्र में लेटा है ना तो उसके हाथ उठते। पहली बात तो ये अगर कोई बेटा अपने बाप की कब्र पे जाता ना जुमे जुमे को तो जो दाएं बाएं कब्र वाले होते हैं ना जिनके अपने नहीं आया करते वो कहते मुबारक हो तो कितना नसीब वाला है तेरा बेटा तुझसे मिलने आ रहा है। ये कहते हैं तेरा बेटा तुझसे मिलने आ रहा है, मुबारकबादियां होती हैं, मुबारक हो तेरा बेटा आ रहा है। हम जाके खड़े होते हैं तो पड़ोस वाले पूछते हैं यार हाँ जाओ ना मेरे बेटे से भी कह देना एक चक्कर वो भी लगा जाए। वो हमें बुलाना चाहते हैं लेकिन हम जाना नहीं चाहते, वो बुलाते हैं हमें। फरमाया गया जब कोई कब्रिस्तान जाता है सूरह फातिहा पढ़े
यानी अलहम्द शरीफ और उसका सवाब बख्श दे। और उसके बाद पलट के आने लगता है। अगर माँ या बाप है तो वो रब की बारगाह में हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। जब मैं जिंदा था तो ये मेरे पास आता था, मालिक मैंने कभी खाली नहीं जाने दिया। माँ कहती है ए रब मेरे पास आता था ना तो कभी तकिए के नीचे से फल निकाल के दिए, कभी थैले से मैंने चीज निकाल के दी, मैंने अपने बेटे को कभी अपने पास से खाली न जाने दिया। ए मेरे मालिक आज मेरी कब्र से जा रहा है, अगर खाली गया तो माँ की ममता रुसवा हो जाएगी, माँ का रिश्ते पर बदनाम हो जाएगा। रब फरमाता मेरी बंदी तू बता तू क्या चाहती है। तो एक माँ कहती है यार अब जब मैं जिंदा थी मेरे पास आया करता था तो मैंने खाली नहीं लौटाया, आज ये तेरी चौखट से जा रहा है, मालिक खाली ना लौटाना। जब माँ इतना कह देती है रब क्या हुक्म देता है फरिश्तों ऐसा करो इसका नामा अमाल चेक किया जाए। फरिश्ते नामा अमाल चेक करते हैं, क्या लिखा है या अल्लाह गुनाह ही गुनाह है। रब फरमाता गुनाहों को नेकियों में बदल दिया जाए। फिर पूछा जाता है बताओ किसकी लिस्ट में है, यार अब तेरे दुश्मनों की लिस्ट में है। आवाज आती है मेरे दोस्तों की जमात में इसका नाम डाल दिया जाए। फिर पूछा जाता है ठिकाना किधर था, का जहन्नम में, का जन्नत में ठिकाना लग दिया जाए। फरिश्ते कहते हैं नहीं या अल्लाह एक माँ के कहने पे इतना दिया जा रहा है। रब कहता है वो माँ हो करके अगर बेटे से इतना प्यार करती है तो मैं रब हो करके बेटे से कितना प्यार करता हूँ। जमाने को बता दो जब माँ देती है अपनी औकात भर देती है, जब खुदा देता है तो अपनी रहमतों के हिसाब से दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तो ये भी एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। जाया करेंगे कब्रिस्तान, किसी का काम बिगड़ गया हो, माँ जिंदा है या नहीं है, जिंदा है तो कदमों में बैठ, मुर्दा है तो कब्र के पास बैठ, उससे अपना हाले दिल कह। वो वहां भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते, वो वहां भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। माँ बाप दौलत ही ऐसी है यार। तुमने कभी मुर्गी देखी है ना, हम लोग गांव वाले लोग अक्सर लोगों ने देखा होगा मुर्गी, कोई बिसात है मुर्गी की, कोई बिसात नहीं। अगर उसके बच्चे को ना चील पकड़ने आ जाए तो उसके साथ उड़ने लग जाती है। अगर बिल्ली बच्चे पे हमला कर दे तो वो बिल्ली से लड़ जाती है। क्या है, ताकत है? नहीं, ममता है। अगर जानवर के दिल में इतना प्यार है औलाद का तो फिर तेरी मेरी माँ के दिल में हमारा कितना प्यार होगा। कभी सोचा करो, बैठ करके ख्याल किया करो। बाप ना वो दरख्त है जिसके बगैर साए को तरस जाओगे, जो चला गया तो राहत को तरस जाओगे। हम बड़े बेवफा हैं, बड़े बेवफा हैं। सोचो तो सही, हम किसान लोग हैं, हम धान भी लगाते हैं ना तो ये सोच के लगाते हैं कि 3 महीने में इससे नाज आ जाएगा। पौधे भी लगाते तो बेवजह कोई पौधा हम अपने घर में नहीं लगाते, या तो फल वाला होगा या साए वाला होगा। वो कहा था ना किसी ने, पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। यार एक पेड़ लगाने वाला भी एक दरख्त से उम्मीद रखता है कि ये साया देगा। अगर बंदा दरख्त से साए की उम्मीद रखता है तो बाप औलाद से अपनी मदद की उम्मीद नहीं रख सकता। कितना दिल दुखता होगा उस बाप का जिसे बुढ़ापे में औलाद अकेला छोड़ दे। यार जब इसकी बाजुओं में ताकत थी, बदन में जान थी तो दुनिया यार थी इसकी। जब बदन कमजोर हो गया तो एक तू ही सहारा था। लेकिन तूने भी ये कह के ठोकर मार दी कि तेरा खर्चा उठाऊं या अपनी औलाद का। बता उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी। फिर तू कहता दुआएं करता हूं कबूल नहीं होती। अल्लाह कहता अगर तू बाप का नहीं है तो फिर मेरा भी नहीं है, अगर तू माँ का नहीं है तो फिर हमारा भी नहीं। उसने साफ मना कर दिया, तू माँ बाप का हो जा, हम तेरे हो जाए। इसलिए मेरे भाई अगर दुआएं कबूल नहीं हो रही है ना तो दोष ये नहीं है कि अल्लाह हमारी सुन नहीं रहा है, गलती ये है कि हम माँ बाप को नाराज करके बैठे। राजी करेंगे माँ बाप को इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जवानों, मैं सबसे अच्छा नुस्खा, कई लोग पूछते हैं अमीर कैसे होना, मैं कहता हूँ अपनी कमाई सबसे ज्यादा अपने माँ बाप पे खर्च किया कर। अमीर होने का सबसे बेहतर नुस्खा है अमीर होने का। अल्लाह उसमें बेपनाह बरकतें देगा। जिन लोगों ने इस महफिल को जिस नजरिए से सजाया, अल्लाह ताला उनको उनकी नजर का सिला अता फरमाए। मुझसे कहा गया आपके इलाके में बस्ती में एक मदरसा तामीर होना है,
अक्सर लोग साहिब सरवत होंगे, साहिब दौलत होंगे। हाँ, अगर गुटखा खाने वाले अपना हिसाब जोड़ें तो कम से कम कुछ भी नहीं तो 2-3 हज़ार का गुटखा खा जाते हैं। सिगरेट वाले हिसाब जोड़ें तो 3 हज़ार की कम से कम सिगरेट पी लेते होंगे। मसाला खाने वाला 3-4 हज़ार महीने में यूं ही खा के थूक देता होगा। लेकिन नहीं, जब मदरसे की चंदों की बारी आती है तो हमारे लोग बगले जागते हैं, कहते हैं अगर आज दे दिए पैसे ना तो फिर कल को गोश्त कहाँ से आएगा, दो गोश्त कहाँ से आएगा, कल को जबान का जायका कैसे बनेगा। ये सोच करके हम ना कभी इन जगहों पे पैसे नहीं लगाते। मगर याद रखिए, सबसे अच्छी बैंक ऐसी जगह पे ही पैसा लगाना है। होटल में लगाओगे जाए हो गया, जिस्म पे लगाया जाए हो गया, खत्म। लेकिन जो इस पे लगाया जाता है ना, मदरसे या मस्जिद पे, तो फिर वो जाए नहीं होता। कयामत के दिन वो देखना कितना गुना बढ़ के तेरे सामने लाया जाएगा, कितने गुना बढ़ा करके। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, जिन हजरात की ये दिली ख्वाहिश है कि हमारे बस्ती में एक ऐसा इदारा हो जिसमें बातें भी नबी की होनी चाहिए, यादें भी नबी की होनी चाहिए, होना चाहिए ना, एक इदारा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मैं गुजारिश करूंगा, है कोई बंदा जो बढ़ चढ़ के उस इदारे के ताउन के लिए खड़ा हो और इब्तिदा करे इस बात से कि मैं अपनी कमाई का इतना हिस्सा में मदरसे के हवाले करता हूँ। है कोई इस जमात में इतना बड़ा? है कोई? किसी भी बंदे में इस बस्ती में ये भी अभी एहसास नहीं कि मदरसा होना चाहिए, चलना चाहिए। अगर आप लेकर के नहीं आए ना तो ख्याल करना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आ जाइए। कमाई का कोई भी हिस्सा जो है अपना एक हिस्सा मदरसे के लिए जरूर लगाएं। सुभान अल्लाह। मदरसे का चंदा हो रहा है, आप समझे नहीं बात मुफ्ती साहब की, मदरसे के लिए चंदा। सुभान अल्लाह। ये मुजम्मिल भाई हैं, हमारे कमेटी के मेंबर भी हैं, इन्होंने 5,000 रुपए। यार एक बात सुन, कोई मसला नहीं, वो आपका मैटर है। मैं बस एक बात आपको बताता हूँ, ये देखें भाई, ये आपका ना 5,000 है, एक फोड़ा निकाल देना अल्लाह, तो इतने नोटों के बराबर ना लाखों में पैसा चला जाता है। एक फोड़ा निकाल दे। तुमने नहीं देखा ना देखा हो तो मैं एक बात बता दूं, जब अमीर हो, 1 मिनट बस खड़े रहिए भाई, थोड़ा सा इंतजार, नहीं बैठिए मत, खड़े रहिए, ताकि आपको देख के किसी को तो जज्बा पैदा हो, हाँ, कि इतना ताकतवर आदमी खड़ा है तो फिर हमें जरूर देना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा जरा सोचे, मसला वो नहीं है, वो बात नहीं है, बस ये कि दिल है अपने, जिसका दिल अल्लाह फेर दे, जिसका दिल अल्लाह फेर दे। तुमने नहीं देखा अमीरों को जब बीमारियां लगती है ना, क्या हुआ कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, क्या लाख लग गए, 16 लाख, और फिर भी मर गया। गरीब अल्लाह के करम से बुखार में ही चल बसता है, उसकी 10-12 रुपए में बीत जाती है। क्या होता है कि ये जो दिल के अच्छे होते हैं ना, जो दिल के अच्छे होते हैं, तो इन पे ये इस तरह से इनको खाली नहीं किया जाता है। तो अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह को राजी करना